एलपीजी गैस सिलेंडर रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न संकट पर केंद्र सरकार से लेकर झारखंड सरकार ने तक बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने राज्यों और प्रमुख उद्योगों के लिए एलपीजी आवंटन तय कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने गैस एजेंसियों को फटकार लगाई है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राज्यों को कितनी प्रतिशत गैस देने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड सरकार ने गैस एजेंसियों को फटकार क्यों लगाई है। दरअसल मामला ये है कि एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न संकट पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने सख्त रुख अपनाया है। 9 अप्रैल को इरफान अंसारी ने गैस एजेंसियों को फटकार लगाते हुए 7 से 10 दिनों के भीतर आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त की जाए, ऐसा उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही अंसारी ने यह भी कहा कि राज्य में शादी समारोहों और धार्मिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अंसारी ने एक बार फिर ये स्पष्ट किया कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारियों, गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। अंसारी ने कहा कि राज्य में एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के कुल 84,516 ऑर्डर पेंडिंग है, जबकि जमशेदपुर में ये संख्या 55,118 और धनबाद में 50,313 है। मैंने संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई की स्थिति 7 से 10 दिनों के भीतर सामान्य हो जानी चाहिए और सभी पेंडिंग ऑर्डर पूरे किए जाने चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि लापरवाही या देरी के लिए दोषी पाई जाने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में प्राथमिकता के आधार पर पेंडिंग डिलीवरी को तुरंत क्लियर करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि हमने शादी समारोहों और विशेष धार्मिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी फैसला लिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक आवेदन देना होगा। अंसारी ने सख्त चेतावनी दी कि अगर कहीं भी सड़क पर अवैध या अनियमित तरीके से सिलेंडर की डिलीवरी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता घबराए ना, सभी को डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि एलपीजी की किल्लत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है। गैस सप्लाई से जुड़े दबावों के मद्देनजर सरकार ने औद्योगिक एलपीजी आपूर्ति पर सीमा लगाई है, जबकि नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का 70% हिस्सा राज्यों को आवंटित किया है। इस कदम का उद्देश्य जरूरी उपयोग को प्राथमिकता देना और उद्योगों को पीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों की ओर प्रोत्साहित करना है। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पैक्ड और बल्क कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के आवंटन को लेकर नया फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल की ओर से बुधवार को जारी एक लेटर के मुताबिक राज्यों को कुल 70% एलपीजी का आवंटन किया गया है, जिसमें पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी को बढ़ावा देने से जुड़े सुधारों पर वेस्ट अतिरिक्त 10% हिस्सा भी शामिल है। सरकार के इस कदम के तहत पीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाले राज्यों को एलपीजी का ये अतिरिक्त 10% आवंटन दिया जाएगा। ये एलपीजी पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने के लिए एक व्यापक नीतिगत प्रयास का संकेत है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इस तरह के विकल्प मौजूद हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।